काजी फायज ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है, जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हमें ही हाँकते रहते थे, ये बैठा है, ये किससे हिसाब लेगा? वाइंड अप कीजिए। मैंने हर पार्टी से एक को देना। आखिरी बात, अब इन्होंने कहा कि आईनी अदालत में आप उम्र की हद जो है वो 68 पे क्यों ले जा रहे हैं, बाकी जगह पे वहाँ पे है। तो सर अर्ज़ ये है कि ये पहला एक तजवीज़ थी ये तजवीज़ भी रखें और दूसरी भी रखें, क्योंकि सर अगर आपने एक मोतबर इदारा कायम करना है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल भी हो और कई हवालों से उनका इख्तियार आइनी तशरीहों के हवाले से बेहतर है, यू नीड एक्सपीरियंस्ड ब्रेन्स, यू नीड पीपल विद बैकग्राउंड्स। तो ये चीज़ें वहाँ पे तय होंगी। अब फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ जो थी वो हमने मानी, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब को बिठाया, आप लोग भी होंगे, तमाम पार्लिमानी जमातें जो सेनेट में और कौमी असम्बली में हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। इत्तफाक़ राय की हमारी कोशिश है। ये बात आपको आज एक दफ़ा फिर जनाब स्पीकर अर्ज़ करूँगा कि इस पे तुक्के लगाने वाली तनकीद करने की बजाय आप मुस्बत तजावीज़ लेके आएँ कमेटी में, जो आपकी अच्छी तजावीज़ होंगी हम भी सर नगू करेंगे, जो हम मुनासिब बात करें आप भी उस एंगेजमेंट में हमारा साथ दें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो 75-77 साल से पिस रहे हैं और सर झुका के इदारों के आगे, अदालतों के कॉरिडोर्स में जो लोग रुल गए हैं, उनके लिए कुछ करें, अपने लिए बाद में करेंगे। जी जो चीफ़ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। हम आवाज़ उठाते रहे हैं, हाँ, ऐसी बातें ना करें। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। आप वो कानून बनाए जिसका फ़ायदा लोगों को हो। मैं तो अभी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम हैं, आपके सामने रखूँगा। अरेस्ट डिटेंशन से लेके FIR के अंदराज से लेके चालानों के दाखिल होने से लेके प्रोसिक्यूशन के रोल से लेके बेगुनाह लोगों को ज़मानतों किन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए उसमें आसानी करने से लेके ट्रायल्स की टाइम लाइन्स के 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा वरना उस जज के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। इस आइनी पैकेज में भी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जिक्र हुआ। असद कैसर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो मैं जवाबदेह होगा। अब अगर ये कहा जाए कि जो तजावीज़ आई थी उनको आप वहीं पे आग लगा दें और कुएं में फेंक दें, ये मुमकिन नहीं है। वो तजावीज़ जब इसको लेके आना है उस वक्त अगर होती तो हम जिम्मेदार हैं कि हुकूमत चाहती है कि ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो। आइनी अदालतों पे, जुडिशल कमीशन में पार्लिमान के इफेक्टिव रोल पे, सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की अकाउंटेबिलिटी के फ्लॉड होने पे और उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, एफिशिएंसी को मिसकंडक्ट या रिमूवल की ग्राउंड बनाने के लिए पाकिस्तान की वकला बरादरी पिछले कई सालों से मुतालबे कर रही है। आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। इसमें लिखा हमने कि वो जज जो सरकारी मुराद तो ले रहे हैं, गाड़ी पे झंडा भी लगाते हैं,
एक एस्कॉर्ट आगे एक पीछे अगर ये वज़रा और पार्लियामेंटेरियन करें तो वो विलन है माशरे के। उनका ये भी फ़र्ज़ है कि जो गरीब आदमी बकरी बेच के, भैंस बेच के, वकील करके आपके सामने आता है, उसको 1800 तारीखें ना दें, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। उसको इंसाफ दें और वक़्त पे दें। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरे मुकदमों में, ये अटक का मुकदमा है, 2003 का वाक़या, आज 2024 में खड़े हैं, सज़ाए मौत हो गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये सज़ाए मौत का केस नहीं, उम्र कैद हो गई, 2 बंदे छोड़ दिए, 2 को सज़ा कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक एविडेंस पे एक को छोड़ो, एक को रखो, या पिक एंड चूज़ है। आइडियल केस। अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, 2016 से अपील 8 साल से पड़ी है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, अभी लीव स्टेज भी नहीं आई। पिछले महीने अलबत्ता वो दोनों कज़न्स मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा सर आपकी कोशिशों का बहुत शुक्रिया, हम सज़ा पूरी करके घर आ गए हैं। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियाँ खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। अल्लाह बेहतर जानता है। खुदारा जज्बात से बालातर होके मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि जब ये गुफ्तगू आगे बढ़ी, जो प्रपोजल्स थी वो आती गई। पिछले दिनों में जो बलूचिस्तान में हुआ और पिछले कुछ महीनों से जो शिद्दत आई है खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे इस तरफ के भाई बैठे हुए हम सबसे ज़्यादा जानते हैं और हम आपकी हिम्मत को, आपकी कुर्बानियों को, आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि आपने रियासत को कायम रखने के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। जब बलूचिस्तान का ये अंदोनाक वाक़या हुआ है जिसमें पंजाब के गरीब शहरियों को स्लॉटर किया गया, मैं कहूँगा, और हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कहने के, जब बात ये होती है तो पंजाब को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे साथ क्यों। खैबर पख्तूनख्वा में जब ये सर्ज बढ़ी, उसके साथ ही तो एपेक्स कमेटी में 2 डिमांड्स आई डिस्कशन में। ख्वाजा साहब आप गवाह हैं इस बात के। उन्होंने कहा कि मुल्क जल रहा है, ये तजवीज़ हम दे सकते हैं कि विद सनसेट क्लॉज जैसा APS के बाद आपने दहशत गर्दी से लड़ने के लिए वहाँ पे खसूसी अदालतें कायम की थी कि मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं, वो दिया जाए। वहाँ पे फ़ैसला नहीं हुआ और कहा गया कि हम कंसेंसस से होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। एक वो तजवीज़ लाई गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें अपने सिविल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे लेकिन अपना हिस्सा हम डालेंगे। ये बात इब्तदाई तौर पे मालिक बलोच साहब ने भी कही कि ये टाइम दुरुस्त नहीं होगा। यही बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जब मौलाना के सामने रखी गई और उसमें एक एंगल था कि उस तरमीम के ज़रिए जो पहले हरासती मराकज़ थे उनकी भी दोबारा इजाज़त दी जाए ताकि जो मिसिंग पर्सनस का किस्सा है वो शायद जुड़ा हुआ है किसी ना किसी हवाले से इन चीज़ों से, शायद उसका हल निकले। मौलाना ने कहा कि अगर उसका अच्छा हल निकलता हो तो ये ज़रूर करें, लेकिन सोच लें अभी ना किया जाए। इसका उसी टाइम पे ये तजवीज़ ड्रॉप कर दी गई। इसी के साथ जुड़ा हुआ था आर्टिकल 8 भी। अगर आपको ये शक पड़ता है कि आर्टिकल 8 में तरमीम इसलिए की गई थी कि पेचकस और टाइट करना था,
आप लोगों के हवाले से, तो आपका तो पहले ही ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और मैटर्स ऑफ जुडिस है, और जो रेट्रोस्पेक्टिविटी के मामलात हैं और प्रोस्पेक्टिविटी के, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेरे से ज़्यादा गौर खान भी ये जानते हैं। तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। उसमें और क्या था, 199 की बात हुई। 199 भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जिन इलाकों में वो ऑपरेशंस हो रहे होंगे और आइन में कुछ इजाज़त है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उस मखसूस दौरानिए और उस इलाके में नेशनल सिक्योरिटी एक कंसिडरेशन होनी चाहिए कि नहीं, वाइल एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, और वो भी अभी तजवीज़ थी, वो ड्राफ्ट का इस तरह से हिस्सा नहीं थी। जो साजिद तरीन साहब हमारे साथी हैं, मैंगल साहब के पार्टी के नुमाइंदे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मालिक बलोच साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। कल उनसे परसों बात हुई, फिर कल बात हुई। ये सारी चीज़ें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हकूमती इत्तेहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है, मैं कीड़े निकालना नहीं कहूँगा। तो हमें हमारा काम कम अज़ कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। मीनवाइल एक वाक़या हुआ, हम दोनों अतराफ़ ने उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाईं, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अरकान की गिरफ्तारियां हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा। कमेटी में इस पे बात शुरू हुई। अब मैं सारी बातें बताऊंगा। शाह साहब ने और काजी साहब ने, क्योंकि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के फ़ौरन बाद ये बात हुई थी, ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ थे, उन्होंने कहा ये बैलेंस ख़राब ना करें, हमारे 6 जजेज़ हैं, आप 6 तक महदूद करें, 4 वो हैं ही हैं, उनको ले आएँ। लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल भी आपके खाते में पड़ता है, तो आप 4 को कर दें। हमने उनकी मान ली है, 4 पार्लियामेंटेरियंस, 1 वज़ीर कानून, 1 अटॉर्नी जनरल, बाकी बार का नुमाइंदा। ये नया कमीशन है। कमीशन को क्या किस लिए किया कि ये जो रोज़ बेतौकीरी होती है पार्लिमानी कमेटी की, ये ना हो, हमारी इज्जत बच जाए यार, खुदा के लिए। अगली चले सर, उस कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस एवेलुएट किया करें। कौन सी पाकिस्तान में ऐसी सर्विस है जिसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट नहीं होती? है एक सर्विस, आला अदलिया है, क्योंकि उस वक्त लॉर्डशिप्स आते थे, हॉर्स हेयर विग पहन के आते थे, उनके अपने अंदर बड़ा कुछ है। एक अंदर हुआ है, उसका हिसाब हो रहा है, पूछें जाके। आहिस्ता। अच्छा, मैं सिर्फ एक इस्तदा है, सिर्फ एक इस्तदा है आपसे, ये हाथ जोड़ के 5 मिनट और दे दे, हाथ पे ना बोला करें बस, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं सारा कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, हमने क्या किया, तजवीज़ ये है, कानून नहीं बनाया, तजवीज़ ये है कि वो जुडिशल कमीशन जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जिसमें 6 आला अदालत के जज होंगे और 6 लोग हम होंगे और बार काउंसिल बैठी होगी, जो उन्हें अपॉइंट करती है, फिर उनकी कन्फर्मेशन करती है, जो उन्हें घर भेजते हैं। वो सालाना रिपोर्ट्स लेंगे हाई कोर्ट से, अपने रूल्स बना के एक चार्ट बनाएंगे, किस जज के पास कितने मुकदमे गए, कितने फैसले हुए, कितनी तारीखें पड़ी। एक अदालत में एक जज 12 मुकदमे रोज़ डिसाइड करता है, दूसरी अदालत वाला रोज़ एक करता है। यार कहीं तो बैलेंस करो। मुराद एक है, इख्तियारात एक है, लिस्ट एक जैसी है। जो नहीं करता वो घर जाए, कि वहाँ रहे, आपके वसाइल पे, आपके टैक्स की मनी पे। आपकी तो 1,64,000 तनख्वाह है, 3 दफ़ा बिल आए हैं कि इसको 2,20,000 कर दो, कहते हैं पार्लियामान खा गई। वो 12 से 15 लाख भी लेते हैं। तो खुदा के लिए कहीं बैलेंस भी करें, जो काम नहीं करे वो घर जाए।